अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से पढ़ना लिखना स्कूल जाना ये सारी चीजें बंद हैं। मैं एक खुशखबरी लेकर आपके सामने आया हूं। अभी स्कूल आप नहीं आ सकते, इंशाअल्लाह आज से ऑनलाइन अपने फोन पर या किसी और जरिए से आप अपना सबक रोज सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, वर्कशीट आपको दिए जा रहे हैं, उसे मुकम्मल कीजिए, रोज लिखना शुरू कीजिए, रोज अपना होमवर्क मुकम्मल जमात के लिए ये पहला सबक आप पढ़ेंगे आज ज़िराअत, खेती बाड़ी। ये जो खेती बाड़ी हम करते हैं ये किस तरह करते हैं और ये हमारे लिए कितनी अहम है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग ज़िराअत करते हैं, 48% लोग ज़िराअत के अंदर हैं। तो खेती बाड़ी के लिए जो काम करते हैं उसे आप सोच कर देखिए। हल चलाया जाता है, बीज बोए जाते हैं, फसल लगती है, फसल काटी जाती है। गुज़िश्ता जमाने में ये सारे छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे औजार के जरिए से काम किया जाता था। लेकिन आज आप देखे होंगे कि खेती बाड़ी के लिए नई और बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। आज के सबक में हमें यही काम सीखना है। कदीम जमाने में ज़िराअत के जो आलात थे, जिन चीजों से ज़िराअत की जाती थी, दरांती है, हल है, फौड़ा है, सब्बल है, ये बहुत ही सादी सीधी चीजें थी। इनका इस्तेमाल क्या था? दरांती से झाड़ काटने का काम करते थे, गलत झाड़ों को निकालने के लिए जो है दरांती इस्तेमाल, फसल काट करने के लिए भी जो है दरांती इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन आज बड़े पैमाने पर ज़िराअत होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है। हार्वेस्टर आपने देखा होगा, हार्वेस्टर के जरिए से पूरी फसल जो 50 आदमी मिलकर एक काम एक दिन में करते थे, 1 घंटे में ये मशीन कर डालती है। इसी तरह हल है, हल बैलों को जोत कर हल के जरिए जमीन को हमवार किया जाता था। अब जमीन हमवार करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, खासतौर पर ट्रैक्टर, पोकलैंड, बड़े बड़े पत्थर हटा दिए जाते हैं, जमीन हमवार कर दी जाती है, खेत के लिए तैयार कर दी जाती है। फावड़े मुख्तलिफ काम के लिए, पानी दौड़ाने के लिए, पानी बंद करने के लिए, किसी पत्थर को हटाने के लिए, जमीन बराबर करने के लिए फावड़ा इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास पॉकलाइनर और इस तरह की बहुत सारी नई मशीनें, डिगिंग मशीन, मशीन के जरिए से खोद कर जमीन हमवार करने की मशीन, ऐसी सब्बल का इस्तेमाल भी जो है गुज़िश्ता जमाने में आज भी होता है। छोटा मोटा काम हम इन चीजों से करते हैं आज भी, इन खदीम हथियारों के औजार से। लेकिन जब बड़े काम करते हैं तो इतनी सहूलत हमारे पास साइंस और मशीनरी के जरिए से हमारे पास आ गई है कि हम बड़े बड़े काम मिनटों की। इन मालूमात के बाद आपके पास वर्कशीट है जिसके अंदर पहला मशगला आपका यह है, ज़राई आलात के नाम लिखिए। खेती बाड़ी में जो औजार, जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं उनके नाम आपको 2, 4, 5, 10 जितने आ सकते हैं ये लिख दीजिए। दूसरा मशगला आपका ये है कि ये जो ज़राई काम है, ज़राई मशगला या ज़राअत के काम के अंदर पहले क्या कौन से आलात माजी में और आज के दौर में हाल में कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं, ये एक मशगला आपके सामने है। मसलन ज़राअत के अंदर हल चलाना जरूरी है, पहले भी चलाया जाता था, आज भी चलाना पड़ता है। लेकिन हल चलाने के लिए यहाँ पर जो है आदमी खुद मौजूद होता था और इसकी अपनी मेहनत होती थी। एक हल होता था जिसे आप अक्सर जो है देखते हैं, लकड़ी होती है और एक लोहा लगा हुआ होता है और इसे जो है हल के तौर पर इस्तेमाल करता है। बैल जोते जाते हैं इसके अंदर और इनके जरिए से जो है हल चलाया जाता था। लेकिन आज हाल के अंदर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन को जो है पूरी तरह से खेती बाड़ी के लिए तैयार कर लिया जाता है। जमीन को मुसत्ता करना, खेतों को हमवार रखना, मुसत्ता करना, हमवार रखना, बराबर रखना बहुत जरूरी है ताकि एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पानी पहुंच सके, उसके बाद दूसरी जगह पहुंच जाए पानी। और ये काम जो है माजी में आदमी अपने तौर पर करते थे और ये हल का इस्तेमाल, सब्बल और फोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। यानी शख्सी तौर पर एक आदमी भी इस काम में मसरूफ होता था और जो हल का भी इस्तेमाल किया जाता था, सब्बल का इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह फोड़े वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज मौजूदा दौर के अंदर ये जमीन को हमवार करने के लिए पोकलाइन एक मशीन जो है आपने देखी होगी, ये बहुत ज्यादा जो है हमारे पास गड्ढे खोदने के लिए रोडों पर अक्सर इस्तेमाल होती है। डिगिंग मशीन, जिससे जो है सब्बल की तरह से जमीन जो है खोद डाली जाती है और जमीन को बहुत अच्छी तरह हमवार किया जाता है। इसके बाद और 2-3 सवालात भी आपके पास हैं कि बीज बोने के लिए पहले क्या किया जाता था, अब क्या कर रहे हैं, पहले पानी किस तरह पहुंचाया जाता था, अब किस तरह पहुंचाया जा रहा है,
اور کٹائی کے لیے پہلے کس طرح سے جو ہے کٹائی کی جاتی تھی فصلوں کی، آج جو ہے کٹائی کی مشینیں کون سی ہیں، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں. ان ساری معلومات کے بعد زبانی طور پر آپ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں لکھیے کہ آپ کے اطراف میں، آپ کے گاؤں میں کون سی فصلیں اگتی ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، کسی سے پوچھئے بھی اور کیا کیا پیدا ہوتا ہے ہمارے آزو بازو. کس طرح جدید مشینیں کھیتی باڑی کے لیے سہولت اور جو ہے آسانی پیدا کی ہیں. آپ خود سوچئے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنے بھائیوں سے، بڑے بھائیوں سے، اپنے والد سے، دوستوں سے اس بارے میں پوچھئے اور ضرور لکھیے. اپنے پسند کے کسی زرعی آلہ، یہ جو کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والا کوئی ایک مشین یا کوئی ایک آلہ ہی صحیح، بہت اچھے انداز میں اسے اتاریے، یہ آپ کا کام ہے. کسان اگر فصل نہ اگائے تو کیا ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے. کیا ہوگا؟ میرے پاس تو سادہ جواب ہے، بھوکے مر جائیں گے. لیکن بات اتنی ہی نہیں، آپ بہت تفصیل سے سوچئے اسے کہ اگر فصلیں اگانا بند ہو جائیں تو ہمارے بازار چلیں گے یا ہمارے چولہے جلیں گے. اس کے اوپر ایک 5 لائن ضرور لکھیے. خود شکریہ. خدا حافظ.